दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट मूवमेंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेस्ला कंपनी के शेयरों के बारे में। 1.3 अरब डॉलर के फंड मैनेजर को 2030 तक टेस्ला के शेयरों में 550% की बढ़ोतरी की उम्मीद। दोस्तों बेरोन फोकस्ड ग्रोथ फंड के मैनेजर ने इस मजबूत ब्रांड का हवाला देते हुए उम्मीद जताई है कि टेस्ला का स्टॉक 2030 तक 550% से चढ़कर $1200 तक पहुंच जाएगा। पिछले साल ये स्टॉक यह अपने बेंचमार्क की 18% वृद्धि को भी पीछे छोड़ते हुए 28% तक चढ़ गया। टेस्ला इंक की धीमी ग्रोथ और घटते मुनाफे ने इस साल के नेस्डैक 100 पर सबसे कमजोर स्टॉक बना दिया। फंड मैनेजर डेविड बेरन का कहना है कि यह एक और पैराबोलिक रैली से पहले एलोन मस्क की कंपनी के लिए बड़ी चुनौती होगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता ने बुधवार को चुनौती दी थी कि इस साल वह काफ़ी कम गति से विस्तार करेगा, जिसके कारण स्टॉक में 12% की गिरावट आई है। इस महीने शुक्रवार की समाप्ति तक इसका बाजार मूल्य $209 अरब कम हो गया, लेकिन बेरोन इस कठिन समय में कंपनी को चलाने के लिए विवादास्पद मुख्य कर्मचारी अधिकारी पर अपना भरोसा बनाए हुए हैं। बेरोन फोकस्ड ग्रोथ फंड के मैनेजर ने इस मजबूत ब्रांड का हवाला देते हुए उम्मीद जताई है कि टेस्ला का स्टॉक 2030 तक $1200 तक पहुंच जाएगा। उसका ये भाव मौजूदा स्तर से 550% अधिक होगा। टेस्ला और मस्क की स्पेस एक्स 31 दिसंबर का फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग रही। पिछले साल यह अपने बेंचमार्क की 18% वृद्धि को पीछे छोड़ते हुए 28% चढ़ गया, जबकि S&P में 500 में 24% ग्रोथ देखने को मिली थी। इस साल धीमी बिक्री वृद्धि के लिए टेस्ला के नजरिए के बावजूद ईवी विंटर का नतीजे ने पूरे बाजार को जकड़ लिया। बेरन को अभी उम्मीद है कि स्टॉक लगभग 12 महीनों में $300 के आसपास पहुंच जाएगा, जबकि इसका गुरुवार का बंद भाव $183 था। दोस्तों बेरन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हालांकि वह प्रतिवर्ष 50% की वृद्धि नहीं कर रहा है जैसा कि कंपनी ने सोचा था, इस वर्ष एक कठिन माहौल में भी वह प्रतिवर्ष 15 से 20% की दर से वॉल्यूम बढ़ा रहा है और हमें प्रति कार $7000 का मुनाफा दे रहा है। टेस्ला ने 2023 में 18 लाख कारों की डिलीवरी की, जो एक साल पहले की तुलना में 38% ज़्यादा है। इस साल वॉल स्ट्रीट एनालिसिस्ट का अनुमान है कि कारों की बिक्री 17% बढ़ जाएगी। हालांकि इसके बारे में जवाब मांगने वाले का ईमेल कंपनी ने नहीं दिया है। टेस्ला होल्डिंग बेरन के अपने फंड की संपत्ति को इस साल $2 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य की प्रमुख कुंजी है। फंड की संपत्ति 31 दिसंबर तक $1.3 अरब होना। फंड के पिता वॉल स्ट्रीट के दिग्गज रॉन बेरन प्रसिद्ध रूप में एक बड़े मस्क बुल हैं। बेरन के पिता बेरन पार्टनर्स फंड की देखरेख करते हैं। अगस्त में प्रकाशित ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस अध्ययन में पाया गया कि पिछले 5, 10 और 15 वर्षों में नेस्डैक 100 से अधिक अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड अकेला रहा है। डेविड बेरोन का नजरिया उनके पिता द्वारा समर्थित इन्वेस्टमेंट थीसिस के अनुसार है, केवल उन कंपनियों में निवेश करें जिनकी लीडर्स के पास उस कंपनी या कारोबार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। फंड मैनेजर का मानना है कि 5 से 6 वर्षों में बाजार मूल्य दुगुना हो सकता है, जो प्रतिवर्ष 15% की चक्रवृद्धि बढ़त को दर्शाता है। डेविड बेरोन ने कहा, अगर कैपिटल निकट अवधि में कंपनी के लिए रिटर्न पैदा नहीं कर रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा मानना है कि समय के साथ मजबूत रिटर्न पैदा करने का एक रास्ता अवश्य होता है। दोस्तों हमने ये जानकारी आपके लिए विभिन्न स्रोतों से जुटाई है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका वीडियो पर आने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।